तो आज मैं तुम्हें कोरियन माइथोलॉजी की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि उनकी सैमनिक ट्रेडिशन और लोक कथाओं से ली गई है, जिसे सदियों तक मोडांग यानी वहाँ के शामन लोग रात के अंधेरों में सुनाया करते थे। इनमें से कई कहानियां सभी व्यूशा जैसे 13th सेंचुरी के प्राचीन ग्रंथों में भी लिखी हुई मिलती हैं, जिसे एक बुद्धिस्ट मॉन्क इन नियोन ने लिखा था। और जो कहानियां लिखी नहीं गई वो आज भी कोरिया के छोटे छोटे गांवों में धीरे धीरे सुनाई जाती हैं। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। हम आज के टाइम में धुरंधर जैसे हीरोज को देखते हैं, लेकिन कोरिया की कहानी में बात सिर्फ हीरो या विलन की नहीं थी। कहानी सिर्फ जीत या हार की नहीं होती थी, यहाँ खेल होता था मुकद्दर, देवताओं और श्रापों का। पुराने कोरिया में सब कुछ शुरू होता है हुआनिन से, जो कि आसमान का देवता था, और उसका बेटा हुआनुंग जो आसमान छोड़कर धरती पर उतरता है। कहते हैं कि वो आसमान से तैबेक माउंटेन पर आया, अपने साथ 3000 स्पिरिट्स को भी लेकर आया, जो हवा, पेड़, अंधेरे, इवन इंसान के मन तक को छू सकती थी। और यहीं से शुरू होती है हमारी पहली कहानी। एक बाघ और एक भालू हुआनुंग के पास आए अपने इंसान बनने की इच्छा को लेकर। हुआनुंग ने उन्हें एक अजीब सी शर्त दी कि 100 दिन तक जो भी अंधेरे में सिर्फ लहसुन खाकर जिएगा उसे वो इंसान बना देगा। अब ये परीक्षा नहीं थी, ये था कि अपनी पुरानी पहचान को तोड़ देना। बाघ तो हार गया, लेकिन भालू इस परीक्षा को सह गया और वो बन गया उंगन्यो। उंगन्यो ने आसमान की तरफ देखा और प्रार्थना की, और इस बार प्रार्थना सुन ली गई। हुआनुंग ने औरत बने भालू से शादी की और इन दोनों के बेटा हुआ दानगुन नाम से, कोरिया का पहला राजा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कोरिया की कहानियों में हर वरदान के साथ एक सवाल छुपा होता है। क्या ये सब उसकी मर्जी से हुआ या फिर ये देवताओं का पहले से तय किया गया एक फैसला था? और जब देवता फैसला लेते हैं तो उसका बोझ इंसानों को उठाना पड़ता है, और इसी बोझ से जन्म लेती हैं कुछ और कहानियां, जैसे कुमिहो। कुमिहो एक ऐसी लोमड़ी थी जो माना जाता था कि 1000 साल जीती थी, और अगर उसने 1000 साल कंप्लीट कर लिए तो वो एक इंसानी रूप धारण कर लेती थी। पर वो टोटली इंसान नहीं बनती थी, बस वो इंसान जैसी दिखने लगती थी। लेकिन कुछ कहानियां ये भी कहती हैं कि कुमिहो पहले इंसान ही थी, एक ऐसी आत्मा जिसे कभी इंसाफ नहीं मिला, जिसका दर्द इतना गहरा था कि वो मरने के बाद भी जिंदा रहा। रात में वो एक औरत बनकर आती, मुस्कुराती, हंसती और इंसानों का भरोसा जीतती। पर सच कभी भरोसा नहीं देता। जब भी वो उसके करीब जाते कुछ भी करने के लिए, तो वो उनका जिगरा निकाल के खा लेती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंसान की रूह उसके दिल में नहीं बल्कि उसके जिगर यानी लीवर में रहती है। पर कोरिया की माइथोलॉजी बस यहीं नहीं रुकती, वहाँ एक और जगह का जिक्र मिलता है, स्यूंगचान। ये वो रास्ता है जहां से आत्माएं गुजरा करती थी, जिंदा दुनिया से अगली दुनिया तक, और इस रास्ते की रखवाली करती है प्रिंसेस बारी, एक ऐसी राजकुमारी जिसे पैदा होने के साथ ही छोड़ दिया गया था, लेकिन वही बाद में बनती है आत्माओं की मार्गदर्शक। वही फैसला करती है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन वहीं रुक जाएगा, और जो अटक जाते हैं, जो वहीं रुक जाते हैं, वो बनते हैं ग्विनिश। सफेद कपड़े नहीं, ये वाले नहीं, सफेद कपड़े, लंबे बाल और भटकती हुई आत्माएं, जो ना पूरी तरह जिंदा होती हैं ना ही पूरी तरह मिटती हैं। कहते हैं कि जिन किसी की मौत दर्द, धोखे या अन्याय के साथ होती है, उनकी आत्माएं वहीं अटक जाती हैं, सिर्फ इंतजार करते हुए। तो कोरिया की पुरानी कहानियों में बुराई कोई दुश्मन नहीं थी, वो एक परिणाम थी देवताओं के फैसलों का और इंसानों के दर्द का। और जहां देवता ही गलत हो जाए वहां हीरोज पैदा ही नहीं होते, पैदा होती हैं तो सिर्फ कहानियां। तो गाइज, ये थी कोरियन माइथोलॉजी की एक और हल्की सी झलक। इस पे मैं एक प्रॉपर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, उसको भी जरूर देखना। बाकी मैं मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक।